तो पंचायत रिपोर्टर की इस चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंचे हैं देहरादून ज़िले के रायपुर ब्लॉक के करलीगाड़ गांव में। और इस समय हम गांव एंटर कर रहे हैं, तो बातचीत करेंगे यहाँ तमाम लोगों से जो चुनाव लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके के मसले उनके जहन में हैं और किस क्या बात जहन में रखकर वो वोट करेंगे। तो गांव का टूर कराएंगे और हमारे साथी हमारे साथ है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं और वो हमें इस पूरे गांव का टूर कराएंगे। पहले तो ये बताइए, आप वोटर हैं अभी? हाँ जी, वोटर है। तो ये बताइए कि अभी खबरों में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे आप सुन रहे होंगे। हाँ जी। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है? जैसे अभी राम मंदिर भी बन रहा है, इधर से अग्निवीर योजना है, उधर से कांग्रेस कह रही है बेरोजगारी है, महंगाई है, इधर बीजेपी के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो क्या क्या आप समझते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए? महत्वपूर्ण तो फिलहाल तो सही, सभी सही है। राम मंदिर भी सही है। हाँ जी। राम मंदिर आपको लगता है कि एक चुनावी मुद्दा है, मतलब हाँ जी। या आस्था का विषय है या राजनीति का विषय है? मतलब जैसे बीजेपी उसे बना रही है राजनीति का विषय, तो उस पर उसको लेकर आप प्रभावित हैं, मतलब वो वोट करेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, आपने ये क्योंकि आइए चलते चलते बात करते, भाई साहब आप भी आ जाइए। कोई नहीं, ये थोड़ा सा मैं ऊपर ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा ये भू कानून और जो स्थायी निवास को लेकर एक आंदोलन हुआ, इसके बारे में है जानकारी आपको? नहीं, इसके बारे अच्छा, वो आपको नहीं पता चला। चलो घर हम में, गांव जी। में बहुत कम रहते हैं ना। अच्छा, तो कहाँ रहते हो आप? काम करते हैं, क्या काम करते हो आप? गाड़ी में जाते हैं, पिकअप में। अच्छा, हाँ जी। पिकअप पिकअप चलाते हैं। हाँ जी। चलो चलो, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं गांव में। अब आप हमें ले जाइए कहाँ कहाँ किन किन से बात करनी। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि क्या क्या गांव का माहौल है इस समय। करिए हमसे बातचीत की समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? अरे भैया क्या बातें करनी है। यहाँ ग्राउंड नहीं है सबसे पहली हाँ बात। हाँ हाँ, बताओ बताओ। फुटबॉल ग्राउंड नहीं है यहाँ खेलने के लिए। अच्छा। बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए हमें, क्रिकेट वगैरह सब हाँ, इतना बड़ा चाहिए कि सब खेल सके उसमें, फुटबॉल वगैरह अच्छा। और सारी फैसिलिटीज हो उसमें। हाँ, क्या फैसिलिटीज चाहिए? जैसे नेट्स और बास्केट, जो उसके होते हैं बास्केटबॉल के पिलर्स, क्या खेलते हो आप? फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उस सब की क्रिकेट फुटबॉल मेरे पास भी है। अच्छा। उस सब की सुविधा चाहिए हमें। तो यहाँ जब नेता आते हैं, अपने मम्मी पापा से नहीं बोलते आप लोग कि उनको वोट तभी देना जब ये सारी सुविधाएं लाएंगे यहाँ? वो सुनते ही नहीं, बस इतने सारी भीड़ रहती है, कैसे जाए हम उनके पास। अच्छा। नेता लोग ऐसे घूमते रहते हैं, सबको पता है। बस एक ग्राउंड बन जाए बहुत बड़ा जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह सब। तो मतलब क्रिकेटर बनना है आपको या फुटबॉलर बनना है? फुटबॉलर और क्रिकेटर कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा? दोनों ही पसंद है। नहीं, कोई खिलाड़ी पसंद है? हाँ, विराट कोहली, विराट कोहली सुनील छेत्री और बहुत सारे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। अच्छा, सबके नाम याद हैं आपको, हैं? अच्छा, अब आप बताइए कि आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत मैं जैसे अभी बात कर रहा था तो यहाँ गाड़ी आने जाने की सुविधा नहीं है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें? बरसात में काफी परेशानियां होती है इधर को ना, बारिश आती है, बहुत सारे ये नाले बहुत सारे आते हैं। अभी जैसे इधर को सारा प्लॉटिंग वगैरह हो गया, तो इस बार तो बरसात में मुझे लग रहा है कि बस अच्छा। भयंकर आने वाला है। अतिक्रमण हो गया है? हाँ, पहले यहाँ आपदा भी आई थी। करलीगाड़ में आई थी हाँ, जी। 2011 में आई थी, 13 में आई थी। 10 के आसपास, 10-11 के आसपास। तो उस टाइम से काफ़ी हो गया इधर को ना, तहस नहस हो गया, नहीं तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये बरसात में पानी पूनी ना बहुत ज़्यादा आता है इधर को, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बच्चों की इतनी परेशानियाँ होती है आने जाने की। और नेता वगैरह सब घूमते रहते हैं, वो तो हम भी देख ही रहे रहा दिन सारे इधर उधर। कोई कुछ नहीं करता, आते हैं यहाँ। सड़कें देखियो आपने, पहले कितनी खराब थी, वो तो अभी हुई थोड़ा बहुत सही, नहीं तो पहले बहुत खराब थी इधर को सड़कें ना। अभी थोड़ा बहुत, अभी जरा शायद ये संकल्प यात्रा वगैरह मुझे लग रहा है उसी की वजह से होगा, नहीं तो काफी टाइम से अच्छा, तो जो बीजेपी जो संकल्प यात्रा निकाल गई, तो आया आपके यहाँ? अभी कोई आया? आए क्या, हम लोग खुद ही जाते रहते हैं, हम आंगनबाड़ी में भी हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा तो हम लोगों को तो बुलाते रहते हैं, अब यहाँ करो वहाँ जाओ, तो यहाँ तो कोई नहीं आया वैसे। अच्छा, जैसे अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अभी बीजेपी सरकार है, मोदी जी 2 बार बन चुके हैं, तो आप लोग अलग अलग मुद्दे इस समय आप देख रहे होंगे टीवी पे भी कि राम मंदिर का मुद्दा है, उधर कांग्रेस कह रही है अग्निवीर का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो ना, सरकार इतने सारे विकास कर रही है तो महंगाई भी हो गई है, ऐसा तो है नहीं। कहीं पैसे छापने की मशीन हो रही है, उसी से घूमता हुआ, पब्लिक से ही घूमता हुआ पैसा हम ही उसमें विकसित में लग रहा है। और तब महंगाई मुझे कहीं फैसिलिटी हो रही है तो कहीं महंगाई भी होगी।
बस और तो क्या है। मतलब आपको दिक्कत नहीं है महंगाई से? अब दिक्कत है, वो होगी तो क्या कर सकते हैं। कहीं सरकार इतने सारे विकास कर रही है, रोडें बन रही हैं, कहीं कुछ कर बन रहे हैं, तो उसमें भी तो लग ही रहा है। तो अच्छा, जैसे अभी सरकार अपनी उपलब्धि बताती है तो कहती है कि हमने इतने सिलेंडर उज्ज्वला योजना के और मकान बनाए, तो आप लोग के गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई बना है? देखो भाई, हम लोग ना उसमें तो इतना आते जाते तो है नहीं, दुनिया भर का अपना ही इतना हो जाता है हम लोगों का काम। तो अब ये तो मुझे भी इधर को पता नहीं है कि किसको इंदिरा आवास किसको मिला कि किसी ने मिला। बस ये उज्ज्वला गैस वगैरह तो मिली, शायद इधर को ही मिली थोड़ा बहुत, गैस मिली बस। और जगह भी कईयों को मिली। तो जो अच्छा, एक हर घर जल हर घर नल की भी योजना है, तो वो है आपके यहाँ? पानी वानी का है? पानी तो यहाँ पानी तो आप हम ही अच्छा है, करते अच्छा हैं, खासा है, सब है पानी वैसे। पानी का तो हम खुद ही करते हैं। ठीक ही है, नहीं तो तो यहाँ कौन है जिसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है कोई? ये हैं तो इसके चाचा। अच्छा, आप तुम्हारे ही हैं? ये दोनों यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, ये गए होंगे आप ना। अच्छा। इनको दोनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो एक ही है ना, लाखी को और वो भी मिला है किसी को? मिला हुआ है। या आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना? आवाज को तो मुझे नहीं पता इधर को किसको मिला किसको नहीं मिला। घर वाला इंदिरा आवास का ना, तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है वैसे, पर इधर को तो मुझे पता नहीं वैसे। जो घर वाला जिसमें सरकार लोन देती है घर के लिए। लोन? आपको चाहिए लोन? ना ना, हैं? सारी योजनाओं का पता है आपको? कौन कौन सी योजना है? सारी तो नहीं पता, थोड़ी बहुत पता है। कौन सी है जो कौन सी ऐसी योजना है जो आपको पता है कि ऐसा मिलता है? जल वाली और गैस जो थी वाली, उसमें गैस मिलती है फ्री। जी, भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? कमल रावत मेरा नाम है। अच्छा। हमने गाय का लोन कराया था, वो गाय हमारी मर चुकी है, जिसका पैसा अभी तक आया नहीं है। अच्छा। जी। और क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? जो ये जो इलाका है उसमें और क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में तो समस्याएं बहुत हैं, क्या जैसे? जैसे कि पानी के टैंक नहीं है, रास्ते बरसात में दिक्कतें आती हैं, कहीं पुल ये नहीं तो है। आपदा भी आई है यहाँ पे 2010-11 के 11 आसपास। में आई थी आप। मुझे याद है, निशंक जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आए थे यहाँ पर। जी 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 जी। तो आए तो थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। जबकि राजधानी से तो बहुत नज़दीक है ये गांव। सबसे नज़दीक का गांव यही है, राजधानी के बिल्कुल क्लोज ही है, 10 से 15 किलोमीटर है मुश्किल से बस। हाँ जी। तो अब जैसे ही लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी। और आप टीवी में भी देख रहे होंगे, हाँ जी। हाँ जी। कोई गठबंधन बने हुए हैं, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है उसमें और बीजेपी का अपना है, तो अलग अलग मुद्दे वो लोग बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी राम मंदिर को लेके यात्राएं भी निकाल रही है और बहुत भव्य उसकी। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो हम लोग भी बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। तो कम से कम कई सदियों में तो ये इतना बड़ा मंदिर बना, राम मंदिर, जिसके लिए सब हिंदू, जितने भी हिंदू भाई हैं, सब इसके लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है जी। वो ये कह रही है कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की परेशानियां, क्योंकि इस कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लोगों की नौकरी चली गई है। स्थिति तो स्टार्टिंग में खराब तो हुई थी, जब सबकी हुई है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी लेवल तो आई गया। अगर कांग्रेस जैसी सरकार होती फिर लेवल आना मुश्किल था, पता नहीं कितने लोग तो भूखे मरते। जो सही जो बात है, अब उसकी बीजेपी की सरकार रही तो तुरंत ही रिकवर कर दिया गया। हाँ जी। मतलब आप मानते हैं कि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति सुधारने में बीजेपी ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, जो सही जो बात है। मतलब आप पर्सनल लेवल पे आप लोग जो देख रहे हाँ जी। हाँ जी। जी। हैं। चलिए, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि सरकार की 2-3 योजनाएं जिससे आपको या आपके गाँव को बहुत लाभ मिला है? जैसे अटल ज्योति योजना होगी, इससे भी गांव को बहुत लाभ मिला। कई योजनाएं, इतना तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन क्या है उसमें अटल ज्योति योजना में? अटल ज्योति योजना में तो जो भी है, लेकिन काफ़ी लाभ मिला गाँव वालों को ना। अच्छा। हाँ जी। ओके। चलिए, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि राज्य स्तर पर आपको क्या लगता है, जो सरकार है राज्य स्तर पर वो कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, उसमें तो कोई शिकायत ही नहीं कहीं भी। एक मैं अक्सर जहाँ भी जा रहा हूँ तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ। 1-2 मसले आजकल बहुत चर्चित हैं, एक भू कानून का और एक मूल निवास का। वो है, उसकी जानकारी है आपको? भू कानून तो बिल्कुल लगना चाहिए जी। भू कानून लगेगा तो हमारे गढ़वाली भाई सभी लोग सेफ रहेंगे, ज़मीनें सेफ रहेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी फिर?
खतरा किससे है? खतरा भू कानून से ही है। अगर भू कानून नहीं लगता है तो फिर तो बाहर के लोग बसते चले जाएंगे और गांव के लोग खत्म होते चले जाएंगे। अपने आसपास, क्योंकि आपका तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो मैं देख रहा हूँ तमाम रिजॉर्ट यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या स्थिति है? बाहर के लोग हैं और गांव वालों की मजबूरी है, इनकम कम है, रोजगार कम है, तो आदमी की मजबूरी हो जाती है कि बेचना और फिर उन्हीं की नौकरियां करनी है। लास्ट में यही स्थिति है। अगर जमीन बची रहेगी, सेव रहेगी, कुछ नहीं करेंगे, खेती तो करेंगे ज़्यादा नहीं तो लोन, जैसे लोन मिल गया कहीं से, हल्का फुल्का अपना रोजगार तो बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं और लोगों से भी बातचीत करने की यहाँ पे। हैं? नहीं नहीं, चाय चाय फिर कब पियेंगे? कौन सा चैनल ये हमारा अच्छा टूरिस्ट आता है बाहर का, गंदगी फैला के तो जाता ही जाता है। मना करने के बावजूद ही बोलते हैं जी हम तो लोकल हैं, या कहीं साफ सुथरा दिखेगा वहीं बैठेंगे, वहीं गंदगी कर लेते हैं। हाँ जी। हमारे पानी का वाटर पोल्यूशन भी होता है। कैसे हो रहा है वाटर पोल्यूशन? वो पानी में भी गंद फैलाते हैं, अच्छा उससे एनिमल्स डाई हो जाते हैं। अच्छा, वही पानी आपके एनिमल्स भी पीते हैं? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बात कह दी भाई बच्चे ने तो बहुत बढ़िया। वो गांव में गंद फैला के चल जाते हैं। अच्छा, क्या क्या करते हो? अरे इधर आओ जरा, इधर आओ, सामने से लो ना। हाँ, क्या क्या गंद फैलाते हैं ये? बता दो अपनी बातें। पिकनिक करने आते हैं, मतलब गांव में कचरा फैलाया जा चलता है। अच्छा, क्या कचड़े में क्या फैलाते हो? प्लास्टिक वगैरह, बोतल, प्लास्टिक, और क्या दिक्कत होती है आपको उससे? पोल्यूशन होता है। अच्छा, तो कभी आपने बोला नहीं जाके उनको कि मत करो भाई, ये क्या कर रहे हो? हम बोलते हैं पर वो रुकते नहीं है। अच्छा, चलिए अब जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए सहजदारा और इसके आसपास के गांव में, तो इस बच्चे की बात का ज़रूर ध्यान रखे। और जो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, क्या नाम है आपका? अर्नब रावत। अर्नव ने बहुत अच्छी बात की है। और जो टूरिस्ट आए वो ध्यान रखें कि आप जो करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उससे बच्चों पे भी बहुत असर पड़ता है, तो ध्यान रखें कम से कम इस बात का। तो आप तो सर पूरी समस्या है यहाँ, कोई वो तो है नहीं यहाँ। जैसे क्या क्या है? जैसे अब देखो, पहले इंदिरा आवास मिलता था, सब कुछ मिलते थे, अब वो भी नहीं मिल रहे हमें। क्यों नहीं मिल रहा? भगवान जाने, अब हमारे प्रधान भी वो सी हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बकरे के लिए मिला था और मैंने अपना कर रखा। उज्ज्वला योजना में मिला कुछ? उज्ज्वला गैस वैस मिली कुछ? जी गैस मिला, गैस मिला। तो कितनी, एक बार मिला होगा वो तो? ये गैस मिला। हाँ। फिर भराया उसको आपने दोबारा? जी दोबारा क्यों, अब 3-4 साल हो गए। अच्छा, भरा रहे हैं क्योंकि, लेकिन गैस तो महंगी हो गई है बहुत। तो अब महंगी हो चाहे सस्ती हो, तो भरा तो रही है हम वो तो चाहिए हमें 24 घंटा। अब चाहिए पानी, सब उसी पे तो हो रहा। अब चूल्हा भी सबने छोड़ दिया। अच्छा, चूल्हा नहीं जलाते अब आप? आज जलाते हैं, हमारे अपने पानी पड़ी तो चढ़ेगा। हाँ तो बताओ ना, आप तो बता ही नहीं रहे हो, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ बोलो ना, पीछे बोल रहे हो क्या आप क्या गैस, घर के मालिक उज्ज्वला गैस मिली आपको? हाँ, घर के मालिक हाँ, उज्जवल गैस मिले हमें, पर उसकी भराई जैसे हम यहाँ से कभी इधर आ जाते, कभी उधर ले जाने पड़ते, तो उसमें पेट्रोल भी सब कुछ तो महंगा ही पड़ते हैं। कितने का पड़ जाता है आपको एक सब पूरा लगा के? अभी क्या कीमत है सिलेंडर की, क्या चल रही है? कितनी भरी जाता है सर? हाँ, 1250 को गैस मिलते हमें, फिर उसकी 200 का तेल लगते। तो जिस समय यहाँ तक कभी सिलेंडर ख़त्म हो जाता, कभी नहीं होता, तो हमें वहीं ले जाना पड़ते। तो फिर भी काफ़ी महंगा है, तो कभी फिर लकड़ी भी यूज करनी पड़ती। सर्दी का मौसम फिर तो ये तो होता है। और वैसे जैसे हमारे इधर से आता तो हमें जाल जोल कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ, हमें दिक्कत है ना, इधर बरसात में हम सो नहीं सकते इधर को, बारिश आती है हाँ जब। जी। तो ये हमें जैसा हम सोच रहे कि सरकार की तरफ से हमें कुछ संविधान मिलना चाहिए, जैसे जाल, आरसी उर्सी, हमारा मतलब इस जगह की रोकथाम के लिए हमें कुछ मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, अभी जैसे आप पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, राम मंदिर बन रहा है, हाँ जी। और मतलब ये राजनीतिक मुद्दा है इस बार, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। उसके अलावा दूसरी पार्टियां, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी बहुत है, वो लोग ये कह रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिस पर आप लोग ध्यान देते हैं, वोट करते हैं जिस पर? हाँ जी, तो गरीब के लिए तो सब कुछ महंगा है। चलो राम मंदिर भी अच्छा हो गया, सब कुछ उसका उद्घाटन भी सब अच्छे लगे, पर लेकिन गरीब के लिए तो महंगाई काफ़ी हो रही है। गरीब का तो वैसे मरना ही हो रहा है। अब कभी
अब कितने मिलेगा, कोई टके मिलते हैं तो वो उतने से गुजारा थोड़े ना चलता है इंसान का। अब गरीब लोगों के लिए तो दिन पर दिन पर आप देख ही रहे कि सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, हाँ। गरीबों को राशन दे रहे हैं। तो कितने दे रहे सरकार भी तो है, फिर भी तो महंगाई हो रही थोड़ा, यानी कि सरकार थोड़ा दुकान से भी इंसान को सस्ता कुछ भी करा, साग सब्जी हर चीज महंगी चल रही है, गरीब को मानना ही हो रहा वैसा सब चीज़ से। धन्यवाद। चलिए, और मैं कहाँ गए अंकल जी? आओ ना आप यहाँ, आप वहाँ कहाँ चले गए? आप बताओ, अब आप क्या मतलब क्या करते हैं, पहले तो ये बताओ कौन? आप। मैं देखो, मेरा अपना ठेकेदारी काम करता हूँ। हाँ, हाँ, ये इतनी बड़ी भी नहीं है, पर छोटा मोटा काम मैं ले लेता हूँ और उसे मैं अपना गुजारा कर देता हूँ। तो ये बताओ कि जैसे मैंने उनसे पूछा, अब महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? अब जब आप वोट लोकसभा में वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे कि भाई कैसी सरकार चुननी है, क्या करे वो हमारे लिए, या हम मोदी जी को ही दोबारा लाएंगे? मोदी जी को दोबारा लाओ कि मोदी ने बहुत बार साथ दिया, ऐसी बात भी नहीं है। देखो, एक बार यहाँ पे हुआ हो गया था, मोदी ने ऐसी बात नहीं, हमें जहाँ पे हमें 25 किलो राशन मिलता था वहाँ पे उन्होंने 50 किलो दिया कोरोना में। जी सर, हम उसमें झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने भाई दिया तो हम उसका वो तो नहीं करेंगे ना। जब उन्होंने हमें पहले के दे रखा था, हम मुकरेंगे नहीं तो उससे। इस बार आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या मतलब क्या सोच के वोट करेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? क्या होगा आपके लिए महत्वपूर्ण? अगर दारू पी ली तो हम वोट देने नहीं जा सकते हैं, हम अपने घर में सो जाएंगे। मतलब पार्टी वालों ने दारू पिला दिया क्या? उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं, मोदी हमारा बिल्कुल सही बात है, उसमें झूठ नहीं नहीं, मोदी जी चलो ठीक है, मोदी जी को भी अगर आप वोट करेंगे तो क्या उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जिसको देखकर आप वोट करेंगे? हम तो ये काम तो उन्होंने देखो राशन पानी दिए और उन्होंने कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी करी, व्यवस्था करिए। लॉकडाउन में ऐसा हाँ। कुछ नहीं हुआ कि लॉकडाउन लग रखा, राशन पानी की हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और हमारे लिए भाई कुछ नहीं, मकान नहीं दे रखा, कोई सड़क नहीं दे रखी है, कोई वो नहीं दे रखा, वो बात अलग है। शहर से अच्छा है यहाँ पहाड़ में। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, काम की दिक्कत नहीं हुई, हर चीज़ में दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। और जैसे बरसात में अभी हमारा पर्सनल रास्ता ये है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बीच में खाल आ गया तो ये रास्ता बंद हो जाता है, तो हमें सुविधा चाहिए उस वाले हम विधायक से नहीं बोला आपने कि भाई ये ठीक करवाओ या कुछ करो? विधायक से सर गांव के जाते हैं तो बताते थोड़ा ना कि आज वो है परसों वो है, सारे अपने अपने गाड़ी दाबी और चलते बने। कोई गांव वालों को इतना खास वो योजना नहीं देता कि आज कोई आ रहा है वहाँ पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। तो ये कल्लीघाट गांव था। हम यहाँ पे कई लोगों से बातचीत करी। ये ऊपर भी गांव है एक? हाँ जी सर, ये भी कालडी घाट है, पूरा कालडी घाट। अच्छा, ये पूरा काट लिया। उधर मजाड़ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं मजाड़ गांव जाते हैं हम लोग एक बार। ये आपके गांव में? हमारे गांव में बहुत समस्याएं हैं। प्रधानों ने जब वोट के समय पे कहा कि हमें वोट देना, हम तुम्हारे लिए इंदिरा आवास दिलाएंगे, लाना दिलाएंगे, फलाना दिलाएंगे, उन्होंने कुछ हो ही नहीं दिया आज तक। अभी तक आपने करा, अप्लाई किया था इंदिरा उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में? हाँ, प्रधानों से बातें की, पर प्रधानों ने कहा कि कर लेंगे हम इस काम को की, पर उन्होंने अभी तक अभी वो काम नहीं किया। तो वो योजना पहुंची नहीं अभी आपके पास? नहीं तो और ऐसे जैसा हमारा टूटा हुआ किचन है, उसको भी हमने प्रधानों से बात की, प्रधानों ने कोई वो नहीं किया, इसलिए हम परेशान हैं। घर से घर नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा ना, गरीब आदमी हैं हम। तो क्या आप काम वाम करती हैं आप, या आपके हस्बैंड कुछ करते हैं? ऐसी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। तो हो जाता है उसमें लालन पालन, परिवार, बच्चे पढ़ाना वगैरह? क्योंकि महंगाई तो बहुत है जैसे। हाँ, तो हो जाता है, ऐसे चला लेते हैं और क्या करें। तो का टीके वीके लगाने हैं, कहाँ ले जाते हो उसको? अरे ये तो लड़के ससुराल से आए। हाँ, अच्छा, तो सहारनपुर से है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम तो वहीं जाते हैं। यहाँ वैसे दिक्कत है, हाँ, हाँ। आंगनबाड़ी है सामने, वहाँ जाते हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा तबीयत खराब होगी किसी की तो यहाँ से सीधा देहरादून जाना पड़ता है। यहाँ आसपास भी छोटे मोटे क्लिनिक है, लेकिन इमरजेंसी में वो भी। आपके सहारनपुर में उधर है गांव के आसपास? वहाँ तो हमारे घर के पीछे ही है, अच्छा, वहाँ नहीं है दिक्कत। आप बताइए कैसे, जैसे बीमार हो जाते हैं आप लोग, या बुजुर्ग कोई बीमार हो गया, रात को बीमार हो गया, या मान लीजिए आप की हल्की तबीयत खराब है, पेट दर्द है, कुछ है, सर दर्द हो गया आपका बहुत टाइम से,
ठीक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ आसपास कहाँ जाते हैं इलाज कराने? बस तो ज़्यादा तबीयत खराब होगी जैसे ऐसे दवाई लाने तो नीचे सेंधार में आते डॉक्टर, उस दिन में आते शाम को चले जाते। तो वहाँ हॉस्पिटल है सहजदारा में? ना वैसे छोटी मोटी क्लिनिक दिन दिन के बैठते, रात को कोई नहीं बैठता। प्राइवेट क्लिनिक है कि सरकारी है? प्राइवेट वाला है। फिर जैसे ज़्यादा दिक्कत परेशान है तो जिसकी रात तबीयत खराब हुई या देहरादून ले जाओ या रायपुर ले जाओ और या फिर जोली ग्रांट जाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे हॉस्पिटल मतलब गांव ये नज़दीक इधर कुछ नहीं है, हॉस्पिटल कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब आप केमिस्ट से भी दवाई ले लेते होंगे कि हाँ ऐसी दे दो जी, आइए, वो कुछ भी दवाई दे देता होगा। हाँ, रोकथाम करना ही पड़ेगा जब ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आजकल तो चलो गाड़ी सबके पास है तो रात चले जाते, पहले तो ऐसी थी कि गाड़ी नहीं थी तो घर ही में तड़पते थे, सुबह होती तो सुबह चले जाते थे, तो ये परेशानी थी। पर अभी परेशानी है कि हॉस्पिटल पास नहीं है, यहाँ से देहरादून या रायपुर या जोली ग्रांट, बस पास कोई हॉस्पिटल नहीं। अब जो डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर बैठते दिन दिन के लिए बैठते, शाम को 5-6 बजे अपने निकल जाते हैं। प्राइवेट क्लिनिक होंगे वो तो। जी।